समझना अच्छे से। तो सबसे पहले आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो कई बार ना आपको ये वाला जो क्वेश्चन हेडिंग है ना, कई बार यहाँ पे Z रहेगा तो कन्फ्यूज मत कर लेना, दोनों का मतलब एक ही होता है। Z भी रहेगा तो उसका मतलब एक ही होता है, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर क्यों पढ़ रहे हैं अभी? फिर क्यों पढ़ रहे हैं अभी? ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो चलो ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? तो सेम वैसे ही होता है मैग्नेटिक फील्ड टाइप में। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना मस्त है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसकी बात कर रहे हैं? हालांकि है मैग्नेटिज्म, लेकिन बात किस पे कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। मैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना कि यहां पे मेरे पास एक सोलेनॉइड है। एक क्या हम सोलेनॉइड को पढ़े हैं पहले भी? यस, पढ़े हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मान लो ये सोलेनॉइड है और इसमें बहुत सारे क्या ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं। कई लोगों का कन्फ्यूज है, करंट ऐसा जा रहा है कि ऐसा जा रहा है। कई पागल लोग हैं जिनका कंफ्यूजन होता है, तो उसको छोड़ दो। तो अब अगर इसमें क्या करते हैं, इसमें मैं करंट फ्लो किया, इसमें क्या किया, मैं करंट को फ्लो किया, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है किसी को याद है? इससे होता है म्यू नॉट एन आई। क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा, ये हमने पढ़ रखा और बड़े अच्छे से पढ़ रखा। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या होता है कि अब इसके प्रेजेंस से इसके आसपास एक छोटा सा चीज पड़ा हुआ था। बताओ क्या है ये? अरे रुको, अभी नहीं थी समझ में। बताओ क्या है ये? अरे खीला है वे, नील। ऐसे ही हमारे गांव में ऐसे ही बनाते हैं। क्या है ये? तुम्हारे गांव में गांव से बाहर बैठते हैं, भी हो जाएगा। तू समझ में आया? तो ये क्या है? खीला है। तो अब सोचो, ध्यान समझना। अब इसके प्रेजेंस से ध्यान समझो। अब इसमें करंट को मैंने क्या किया? फ्लो किया। अब करंट फ्लो किया तो इसके थोड़े से पास में। तो अब इससे पहले इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं था। क्या नहीं था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं था। लेकिन सोलेनॉइड में मैंने करंट फ्लो किया और इसके पास इसको रखा था, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि जब करंट फ्लो हो रहा था, अब उस करंट को मैंने रोक दिया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बंद हुआ तो मैंने सोचा कि मैग्नेट आसपास है नहीं, तो मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया है। क्या आ गया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आप जानते होंगे आपके घर में भी अगर कोई अगर मैग्नेट होगा, मैग्नेट से अगर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब आयरन हो गया या कोबाल्ट निकल वगैरह हो गया, उसको अगर टच करते हो तो अब ये सब ऊपर चला गया। ये क्या क्या बोल दिए? खीला हो गया, टीना टपरा हो गया, ये सबको अगर टच करोगे तो थोड़ी देर में उसके अंदर क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है। बोल रहा हाँ ये अपना अपना सा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। समझ में आता है? देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो घर जाना, छोटा सा क्या करूंगा, घर जाना है, छोटा सा मैग्नेट अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी देख लेना। अगर छोटा सा मैग्नेट होगा ना तो उस मैग्नेट के पास कोई भी एक स्क्रू लाना। स्क्रू को पहले आप एक टेस्टर से उठा के देखना, अगर नहीं उठ रहा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। अब थोड़ी देर के तक ना उस मैग्नेट से चिपका के रखना, उसके बाद उस मैग्नेट को हटा दोगे तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो वो क्या कर रहा है? ये मैग्नेटाइज कर दे रहा है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइज्ड। क्या कर रहा है ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर दे रहा है। उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है सम टाइम्स के लिए, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वो प्रॉपर्टीज धीरे धीरे फिर क्या होता है? लेफ्ट हो जाता है। इसका भी रीजन बताऊंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, अब मैं मान लो कि इसके करंट को मैं और बढ़ा दिया। करंट अभी कितना जा रहा था? मान लो 1 एम्पियर था। कितना था? 1 एम्पियर था। मैं 2 एम्पियर कर दूं तो उतने ही जगह पे मैग्नेटाइजिंग बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? करंट ज्यादा फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो वो मैग्नेटाइज क्या करेगा? ज्यादा करेगा। बात समझ में आया? और करंट को फ्लो कर ज्यादा बढ़ा दूं तो 3 एम्पियर कर दूं तो समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ठीक। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, ये एक टाइप का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा जहां कहां एग्जिस्ट करना चाहिए? वैक्यूम में। कहां एग्जिस्ट करना चाहिए? वैक्यूम में एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कर देगा? मैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर पैदा कर देगा। तो इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। ये कहां एग्जिस्ट करता है? इन वैक्यूम। एंड इंड्यूस द मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। व्हाट इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड? तो ये क्या करता है? अपने सराउंडिंग एक फील्ड बनाता है, अपने सराउंडिंग
एक फील्ड बनाएगा। आखिर सोलेनॉइड में ये, अब सोलेनॉइड है तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग उसके एक्सिस में होता है, याद करो कहाँ होता है, एक्सिस। एक्सिस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ये भी हमने पढ़ रखा है, याद है कि नहीं याद है? ठीक। अगर इसी को अगर टोरॉइड अगर कर लेंगे ना, तब उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक भी बहुत स्ट्रांग करता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये डेफिनेशन जरूर याद रखना, द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, वैक्यूम। और क्या होना चाहिए, द इंड्यूस द मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड, किसमें इंड्यूस करेगा मैग्नेटिज्म, किसमें इंड्यूस करेगा, जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। आज सारा खत्म है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहां तक समझ में आ गया। फेरा, पैरा, डाई पूरा बताऊंगा अभी मैं, डाई क्या होता है, फेरो क्या होता है, पैरा क्या होता है, आज पूरा चीज हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आ गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इट इज नॉट अ कई लोग ना, आप बहुत जगह पे पूछ भी लोग हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक ही होता है, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात कर रहे हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, याद रखो, एक मैग्नेट तो उसके चारों साइड का फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी हम निकाले थे, वो अलग चीज डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज आ गई है कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कर सकता है, ये उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है, ये इंड्यूस कर सकता है। अगर ये इंड्यूस कर रहा है ना, तो इसलिए इसको अपन क्या नाम दिए, इसका नाम मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बाकी कंपेयर करोगे तो दोनों का डेफिनेशन अप्रोक्सीमेट सेम, लेकिन लिखना अलग अलग, जो दोनों अलग अलग लिखवाया हूं मैं, समझ में। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब आता मैग्नेटिक इंडक्शन, किस पे बात कर रहे हैं बेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होगा, व्हाट इज द इंडक्शन, इंडक्शन क्या है, इंडक्शन क्या है, इंडक्शन का मतलब समझ लो। इंडक्शन का मतलब किसी भी चीज में बिना टच किए उसमें वो चीज इंड्यूस करना, पैदा करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन। दो तरीके का होता है, एक होता है इंडक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन। अगर मान लो मुझे सर्दी खांसी है, मैं भाई को छू के अगर सर्दी खांसी दे रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन। कैसे, मान लो रुमाल लिया, छींका और रुमाल उसको मुंह में रगड़ दिया, भाई अगले दिन से खांसना चालू, तो ये इंडक्शन नहीं है, ये क्या है, कंडक्शन। अब मान लो कि मुझे सर्दी खांसी है और भाई पास में बैठा है और मैं छींक रहा हूं लेकिन दूर में, डिस्टेंस से, लेकिन अगले दिन अगर ये भी छींकना चालू कर दिया तो ये इंडक्शन हो गया। तो कंडक्शन और इंडक्शन दो डिफरेंट चीज होता है। कंडक्शन मतलब कोई चीज टच करके देना होता है, इंडक्शन मतलब बिना टच किए वो चीज ट्रांसफर करना, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। पार्वती समझ में आ रहा है, हाँ पारो, कल ईएमआई स्टार्ट है पारो, ठीक है, ईएमआई में बिना कॉपी कंप्लीट किए नहीं आ सकती पारो। वही लोग आ सकते हैं जिनका एग्जाम चालू अभी रनिंग में चल रहा है, वो लोग आ सकते हैं, जिनका स्टार्ट होने वाला है वो नहीं आ सकते। तेरा अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है ना, ठीक है, नहीं आ सकते तुम लोग, है ना। ये सिर्फ केपीएस वाले आ सकते हैं और एसएनजी वाले आ सकते हैं, बाकी तेरा 4 अक्टूबर से स्टार्ट है बेटे, तो बाकी लोग सब अपना कॉपी कंप्लीट करके लाएंगे, ध्यान रखना। हाँ ये भी एमजीएम वाला तो आदिवासी है, वो तो सब में अलाउड है, ठीक है, देख लो। तो समझ में, अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ये अलग चीज है। एक इंडक्शन अपन और पढ़ेंगे किसमें, ईएमआई में पढ़ेंगे, एक इंडक्शन। और ईएमआई मोस्टली 3 क्लास में रैप अप कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। तो देख लेना भैया, अगर मैं ईएमआई पढ़ना तो आना जरूर। अब अगर टोटल मैं इसको पहले थोड़ा बता देता हूँ आपको, इसको छोड़ दो अभी, इसको पढ़ो मत आप। आप यहाँ पे देखो, हमने एक टोरॉइड रिंग पढ़ा था, याद होगा, नहीं पढ़े हैं भाई, क्या याद होगा तेरे को, मैं पढ़ाया नहीं, पागल तो कुछ भी बोल देता है यार, फॉर्मूले बुक में था, ये आपने सिलेबस में था लेकिन सीबीएसई इसको हटा दिया है, ठीक है। ये एग्जैक्टली एक सोलेनॉइड होता है। ये क्या होता है, सोलेनॉइड को अपन क्या करते हैं, एंडलेस कर देते हैं। एंडलेस मतलब उसका किनारा नहीं होगा। चूड़ी देखा, चूड़ी का किनारा होता है, नहीं होता किनारा, कौन सा चूड़ी देखा है वे, हाँ अरे तू पहनी है ना तुम, दिखाओ चूड़ा है, हाँ। तो ये इसमें भी क्या, ये भी एंडलेस है, एंड मतलब इसका कहीं पे भी किनारा नहीं है, तो इस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, एंडलेस। तो अगर अपने पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को मैं क्या करता हूँ, टर्न कर लेता हूँ और एंडलेस बना देता हूँ, तब क्या होगा, इस टाइप में बन जाएगा। मैं तो उसको थोड़ा सुंदर बनाता हूँ, तो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो क्या होने वाला है। इसमें हमने क्या लपेटा, बहुत सारे तार को लपेटा, ध्यान से देखो। अब ना तार को तो लपेट दिया, जितना तार को लपेटते जाओगे उतना ही क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, तार क्या होगा, करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसा, ठीक। तो ये टोरॉइड रिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोरॉइडल रिंग भी बोलते, टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं, टोरॉइड रिंग भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत
नहीं है। ये क्या है? टोरॉइड, और टोरॉइडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरॉइडल सोलेनॉइड। इसको बहुत सारा नाम है तो ध्यान समझ जाना। तो टोरॉइडल रिंग है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये एग्जैक्टली टोरॉइडल बनाने हम बना रहे हैं। हम क्या किए, एक बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, ध्यान समझ लो क्योंकि इसका डेफिनेशन पूछेगा। मैं क्या कर रहा हूं कि एक मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज द मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आता है, समझ में आए? जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक, समझ में आए? और एक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक उसके अंदर आ जाता है, ठीक। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, जिसको मैग्नेटिक फील्ड रखने पे उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक। तो जो पैरामैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है, तो उन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। मेनली हम मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन, निकल, कोबाल्ट। नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? कहां डाउट है भाई? और पैरामैग्नेटिक में हम किसको लेते हैं? एल्यूमिनियम लेते हैं, कॉपर, मारूंगा इसको, बोल दे भाई, समझा दे, पीट दूंगा बीच में बोल देगा तो। पैरा में बोलते हैं एल्यूमिनियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, ठीक है, और क्या ना कैल्शियम लेते हैं। ये सब किस में आता है? पैरामैग्नेटिक में आता है। और डाईमैग्नेटिक में कॉपर आता है, ठीक है, बिस्मथ आता है, सुनियो नाम, पानी आता है, H2O आता है। ये सब किस में आता है? डाईमैग्नेटिक में आता है। बात समझ में? सिर्फ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो दिख रहा है ना, ये कौन सा मटेरियल है? इसके अंदर अपन एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके चल रहा हूं। तो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे, मैं क्यों इसको रिपीट कर रहा हूं पता? मैं जिस भी क्लास में पढ़ाया हूं ना, तो आधे ज्यादा जो अगर जेई का क्लास होता है ना, तो इतना एंटरटेन नहीं करता मैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब बच्चा सोचता है कि मैग्नेट को रखें, नहीं। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब मेरा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा हूं। ये आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में? तो ऐसे सब्सटेंस को अगर रखा हूं और रख के उसके ऊपर मैंने क्या किया, कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया। लपेटने के बाद क्या हुआ, मैंने करंट को फ्लो किया। अब एक भाई का काम है कि करंट का डायरेक्शन देखेगा, बाकी सब यहां पे ध्यान देना। करंट की ऐसा आए कि वैसे आए कि कैसे गया वो ध्यान देगा, बाकी सब यहां पे ध्यान देंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। और ये नीचे आ गया ऐसे, ठीक। अब हुआ क्या कि जैसे इसको इसके फील्ड में रखा ना, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम होगा, क्या होगा, जो एटम्स होंगे, मैं उसका एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं और ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। दोनों डायग्राम आप जरूर बनाना, दोनों डायग्राम आप जरूर बनाना। ऐसा जो इसके एटम, इसका ना एक पार्ट है, मतलब इसके एक पार्ट है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया में दिखा रहा हूं, कट करके क्या दिखा रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसमें वायर को मैं लपेटा हूं, वायर को क्या किया मैंने, ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है। और उस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। उस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के कारण वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट। वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? जब आई करंट फ्लो कराएंगे तो बी नॉट करंट फ्लो कराएगा। कौन सा वाला था, याद करो, आई करंट फ्लो कराते हैं तो बी नॉट बनाता है। कब? जब सोलेनॉइड वाला केस आता है। तो क्या होता है सोलेनॉइड वाला केस, याद करो, बी इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट एन आई था, याद है? तो यहां पे ये बी नॉट है, क्या ये बी नॉट है, ये समझ में आया? चलो अब क्या होगा, इसके एटम्स क्या होंगे, इसके जो एटम्स होंगे ना, वो क्या करेगा, एक लूप बनाएगा। और एटम्स क्या करेंगे, लूप में ऐसे, वो लूप में ना, जो इसके एटम्स होंगे वो लूप में स्पिन करना चालू करेगा। क्या करेगा, ध्यान से देखना। अब सोचो ये कौन सा मटेरियल था, थोड़ा सा एक ही बार में समझ जाना भैया, बड़े क्लास 12th में हो आप, ठीक है। ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब हर मटेरियल क्या भैया, हर वो मटेरियल जिसके अंदर, मटेरियल मतलब मैटर, मैटर मतलब एटम तो होगा, मटेरियल मतलब एटम तो होगा। अब उस एटम को क्या किया मैंने, वायर लपेट दिया। क्या लपेटा, वायर लपेटा। वायर लपेटने के बाद क्या हुआ, वायर लपेटने के बाद मैंने करंट फ्लो कर दिया। तो क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कौन आ रहा है, उस मटेरियल के एटम्स किसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। आए कि नहीं आए? अब वो आने के बाद क्या किया, वो एटम्स अपना एटॉमिक लूप बनाए। क्या बना दिया, एटॉमिक
लूप बनाया, अब उस एटॉमिक लूप में क्या करने लगे, वो घूमने लगे, स्पिन करने लगे। क्या करने लगे? स्पिन, स्पिनिंग करंट बनाया। स्पिन कर, भाई अगर एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, एटम मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या बनेगा? करंट बनेगा। तो वो क्या बनाएगा? स्पिनिंग करंट बनाया। इसकी वजह से वो क्या बनाना चालू किया? स्पिनिंग करंट बनाया। इस स्पिनिंग करंट से फिर सोचो, एक करंट हम कौन सा दिए? एक्सटर्नल आई के थ्रू, और एक वो आई जब दिए तो वो क्या होगा? उसके मटेरियल के जो एटम्स थे वो भी क्या हो गए? मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में उससे कांटेक्ट में आए, तो वो भी क्या करने लगे? रिवॉल्व करने लगे, घूमने लगे, स्पिन करने लगे। और हमने पढ़ा है कि भैया इलेक्ट्रॉन रोटेट करता तो क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो जब स्पिन करने लगा तो क्या करने लगा? एक करंट बनाने लगा। उस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड और बनेगा, उस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड और बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता? इसी लाइन में, जिस लाइन में ये मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था उसी लाइन में ये अलाइन करता। अब आपके दिमाग में बत्ती जल जाएगी कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा थोड़ी है, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा? ऐसा ऐसा है, और अभी जो बन रहा है वो ऐसा, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा है? ये ऐसा। गलत है कि नहीं? दोनों सेम लाइन कैसे हुए? गलत ये नहीं, गलत हमारा दिमाग है, हम पढ़ के नहीं आते हैं। आपको पता होगा कि सोलेनॉइड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस में बनता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। याद आया? करंट ऐसा बन रहा है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बन चुका है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड भी आके क्या हो गया? ऐड हो गया। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक बन रहा है ऑलरेडी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बन चुका है। कौन? बी नॉट। और बी नॉट के इन्फ्लुएंस से क्या हो गया? जो एटम्स थे वो क्या करने लगे? रोल, ठीक है, एटॉमिक लूप्स बनाने लगे। इसको क्या क्या बनाने लगा? ये एटॉमिक लूप्स बनाने लगे। ठीक, तो एटॉमिक लूप्स के कारण क्या होगा? लूप में वो क्या करने लगा? कंटिन्यूअसली स्पिन करने लगा, और स्पिन करने लगा तो करंट बना। उस करंट से फिर क्या बना है? मैं औसट बोला था ना अपने एक्सपेरिमेंट में कि जब जब करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में क्या बनता है? मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जो मेन मैग्नेटिक फील्ड था उसी के लाइन में अलाइन हो गया। समझ में? नहीं समझ में? तो ये जो कंप्लीट जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उसी मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? सोच लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल्स कहीं नहीं पढ़ पाओगे। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? मैं इसका एक तरीका बताता हूं। तरीका यह है कि मैं एक सीटी बजा रहा हूं। क्या बजा रहा हूं? एक सीटी में बजाया, ठीक है, मैं सीटी बजाया, मेरे को देख के छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे बैठे हैं। मैं सीटी बजाया, मतलब मैं कितना सीटी बजाया, मतलब डेसिबल, साउंड को काउंट करते हैं डेसिबल से, पता होगा आपको। मैं बनाया 2 डेसिबल का, हाई ह्यूज है ना, फिर भी बता रहा हूँ। मैं सीटी बजाया कितना? 2 डेसिबल का। तो मेरे पड़ोस में कोई बंदा है, क्या वो मेरी आवाज़ सुन सकता है? हाँ सुनेगा, धीमा सुनाई देगा। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और सबके पास एक एक सीटी है। मेरे इन्फ्लुएंस से इनको लगा कि हम भी बजाते हैं, तो सबके सब क्या कर रहे हैं? बजाने लगे। अब उनका जो डेसिबल है और मेरे डेसिबल मैच कर जाएगा, तो ये साउंड क्या हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक मोबाइल से हम गाना सुन रहे हैं, अगर 10 मोबाइल में सेम गाना सुन लें तो साउंड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये वही करता है, ये वही काम करता है। मतलब इंडक्शन का मतलब यहां पे क्या है? कहां इंड्यूस्ड हुआ? भाई जो मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हो ना, उस मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मटेरियल में भी क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 2 हो गए। टोटल कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? 2 हो गए। कौन कौन से हो गए? और एक कौन सा? हाँ ना, ठीक है। तो ये तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या निकालते हैं? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं, अरे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, एक तो B नॉट था और एक BM, मतलब जो एटम्स के कारण जो रहा उसको अपन क्या बोले? BM बोले। क्या बोले? उसका नाम दिए BM। कोई दिक्कत है? BM पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आज से पहले पढ़े हैं ना BM? नहीं पढ़े हो क्या? अभी पढ़ लो, आप याद करो। BM का वैल्यू कितना हो जाएगा? थोड़ी देर पहले भी हम पढ़े थे और पहले भी पढ़ चुके हैं। BM इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, ये क्या होगा? IM। क्या हो जाएगा? IM। उसका वैल्यू भी ला के रख सकते हो आप। तो B इज इक्वल टू B नॉट, और यहां पे क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट IM। तो ये जो है ना, ये जो कंप्लीट बन रहा है ना, हम दिए क्या थे? ये हम सीटी कौन सा बजाए? ये, और हमको देख के इन्फ्लुएंस हुए ये। तो जो दोनों को काउंट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक
इंडक्शन। बात समझ में है? नहीं समझ में है? डाउट है? देख लो, इंपॉर्टेंट है, और बाकी डेफिनेशन में कोई दम नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग द पर यूनिट ऑफ द नॉर्मली, यहां से जितने भी पास होंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं? थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक। समझ में? और ये सब्सटेंस कौन सा? ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी याद रखना, मैग्नेटिक मटेरियल। किसी को डाउट है तो पूछ लो, वक्त ना समय नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है, डेफिनेशन वगैरह बहुत जरूरी, रिलेशन वगैरह देता है, रिलेशन वगैरह देता है। जहां तक किसी को डाउट है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? टोटल मैग्नेटिक। प्रोड्यूस किसके किसके साथ हुआ? एक बी नॉट क्या चीज है? बी नॉट क्या चीज है? जितना अपन करंट दिए, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, व्हाट इज द बीएम? उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से जो एटम्स में जो लूप क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, उसकी वजह से जो हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। घूर लो एक बार, न्यूमेरिकल बनेगा तो ये पूछूंगा सबको। डन? चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब आता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किस पे बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी अलग था, वो इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी अलग है, ये अलग चलेगा, ठीक है। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड। याद करो जब उसको पढ़े थे अपन तो ऐसा था, एक मैग्नेटिक फील्ड था, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों था? क्योंकि एक मैग्नेट की वजह से था। और अपन क्या करते थे? कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट ले जाते थे, उस पॉइंट पे रखते थे, वो जितना एक्सपीरियंस करता था, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल inside of the magnetic field at that point is called the intensity of magnetic field। ये था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं, इस डेफिनेशन पे अभी ध्यान मत देना, जो बता रहा हूं उस पे ध्यान देना। तो सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है क्या चीज, पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अब मान लो कि यहां पूरी बात सोलेनॉइड को लेके होती है, क्या पूरी बात सोलेनॉइड को लेके आते हैं, और सीबीएसई अपने सिलेबस में, मेरे पास सिलेबस, आपके ऐप में भी सिलेबस है, सिलेबस को भी पलट के देख लेना, आपको एक एक पॉइंट डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज थ्रू द मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज थ्रू द सोलेनॉइड, साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप जितनी भी सारी बातें करेंगे सोलेनॉइड को लेके यहाँ पे बात करेंगे आप, ठीक। तो अगर मान लो यहाँ पे एक ये है, और इसमें कितने टर्न्स हैं, मान लो मैं 5 टर्न्स रखा हूं, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब ये जो बनेगा, जो इंटेंसिटी होगी, मतलब ये जो द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस में कितना मैग्नेटाइजिंग वो कर सकता है, उस कैपेबिलिटी को ही क्या बोलते हैं? उसकी इंटेंसिटी। बात समझ में है? अब अगर मान लो इसमें 5 टर्न्स है और आई करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में ये कुछ मैग्नेटाइजिंग कर देगा। मैग्नेटाइजिंग का मतलब जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप कर देना, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग। क्या बोलते हैं उसको? इसमें मैग्नेटाइजेशन करेगा या मैग्नेटाइजिंग करेगा, तो चलो ये हो गया। तो अब अगर मान लो ऐसा करता हूं कि अब करंट के वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूं, I1 था, अब क्या कर दिया I2। I2 जो है वो I1 से क्या है? ज्यादा है, ठीक। तो क्या ये बढ़ेगा? मैग्नेटाइजिंग पावर बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब अगर I2 को भी, I2 से भी बड़ा करंट ले लेता हूं I3, तब बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे। लेकिन एक चीज और से बढ़ेगा, सोचो, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में? तो मतलब मेरे को यह समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H है, क्या है H? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो फर्स्ट फैक्टर क्या है इसका, कि भैया ये करंट पे डिपेंड करता है, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। नहीं समझ में? किस किस पे डिपेंड करता है? टर्न्स पे और करंट, ये दोनों पे ये डिपेंड करता है। डाउट है कहीं पे? है कहीं पे डाउट तो पूछ लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। पूछना है? पूछना नहीं? पूछना पक्का? देख ले, फिर मैं पूछूंगा, फिर ये मत करना, देख लो जिसको जहां डाउट लगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझ गया? हमने सोलेनॉइड के बारे में बात किया, मैं आपको सिलेबस कल दिखा दूंगा या आज ही व्हाट्सअप करूंगा, देख लेना, ठीक है।
B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पढ़ा है हमने, यस पढ़ा है हमने। जो करंट दिया उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं आई, क्योंकि हम करंट दे रहे हैं, सॉरी बी नॉट, जो मैग्नेटिक, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अरे थोड़ा एक्साइटमेंट मोड में आओ ना प्लीज। बी नॉट में किसको बोल रहा था, जो मैं करंट दे रहा हूं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसको बी नॉट बोल रहा हूं मैं, ठीक। तो भैया अब ये बी नॉट तो म्यू नॉट, और यहां पे क्या होगा आई एन। यार आई एन का वैल्यू कितना है, एच है, तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एच। व्हाट इज एच, इट इज द मैग्नेटाइज्ड फील्ड इंटेंसिटी, याद रखो। पकवे समझ में आ रहा है, तो ऐसा पकवे डाबा क्यों कर रहा है, ठीक है। दुखित राम, बिना कॉपी कंप्लीट के क्लास 10 करने नहीं दूंगा, ईएमआई पूरा उड़ा दूंगा। और ईएमआई उड़ गया, आज क्या है, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे है ना, 2-3 दिन में ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाला है, और स्टार्ट कर दूंगा मैं, वर्क पावर एनर्जी पैरेलल में चलेगा। और साथ में ये भी बता दे रहा हूँ, ईएमआई खत्म होते एसी भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इस मंथ के लास्ट तक टारगेट है एसी रैपअप कर दूंगा पूरा। और यहाँ से ऑप्टिक्स भी हम लोग साथ हो सकता है, अगर अभी स्टार्ट करते हैं ना तो विद इन 15 डेज हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे, उसमें मिरर उरर सब खत्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पार्ट अप्रॉक्सीमेट खत्म हो जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़े, एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा मैं। समझ में आ रहा है, क्लास वही अटेंड करे जिसकी कॉपी कंप्लीट है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, सजा के। इतना समझ में, डाउट है कहीं पे, ये कहाँ से आया, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? ऐसा मत करना कि अपने दुकान में क्या नाम था रे, अरे नहीं रे, वो लड़की का क्या नाम था, वो दीदी दीदी, हाँ, अबे वो क्या नाम बता, सुशीला दीदी। सुशीला उशीला से नहीं लिखवाना, खुद लिख के लाना है, ठीक है। बी नॉट बाय क्या हो गया, म्यू नॉट, इसको भी ध्यान पे रखो, ये बहुत यूज होगा आपको। कई बार ना पूछता, देखो ध्यान से देखना, मजेदार चीज बता रहा हूं, कई बार आपको पूछेगा एच का यूनिट, हम क्या पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी टेस्ला पढ़े नहीं है क्या, लेकिन इसका टेस्ला नहीं होता है, इसका एम्पियर पर मीटर होता है, तो उसको निकालना सिखा दे रहा हूं, सीख लो, ठीक है। क्या समझ गया है, ठीक। ये क्या चल रहा है, इसका होता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला। और म्यू नॉट कब पढ़े थे आप, याद रखो, म्यू नॉट कब पढ़े थे, तो मैं आपको याद दिला दूं, इसी चैप्टर में पढ़े थे, वेयर, मैं आपको पूरा फॉर्मूला याद दिला रहा हूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर स्क्वायर, याद है कि नहीं याद है। M यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ था, हाँ दीदी कुछ बोल रही हूँ, M क्या था यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ था, तो जो मुझे म्यू नॉट निकालना है, तो इसका भी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का था, तो इसको भी क्या लिया, टेस्ला। ये म्यू नॉट हो गया, 4 पाई एक नंबर उसका नहीं होता है, इसका होता है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। क्यों होता है एम्पियर इंटू मीटर, क्योंकि ये पोल स्ट्रेंथ है, याद है कि नहीं। और रेडियस का क्या होता है, मीटर, तो मीटर का क्या चल रहा है, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल एक बार, तो यहाँ पे एक बार मीटर बचा, वो इधर आ जाएगा, तो यहीं पे बना दूं क्या, आगे स्पेस नहीं होगा, नहीं तो अपन स्लाइड लेंगे ना दीदी, काहे टेंशन है, घर की खेती है यार। टेस्ला, टेस्ला के बाद क्या चल रहा था यहाँ पे, म्यू नॉट, और यहाँ पे क्या चल रहा था, एम्पियर, और नीचे बचा है मीटर स्क्वायर, सॉरी सिर्फ मीटर, क्योंकि एक एक बार कट गया है, ठीक है दीदी। अब मैं म्यू नॉट की अगर बात करूं ना, तो ये कितना हो जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर, और साथ में क्या आ रहा है, एम्पियर, ये म्यू नॉट का वैल्यू आ गया। गौर करो एच का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाई बी, बी नॉट था ना बी, अरे हाँ तो बोलो, साढ़े लो, बी नॉट बाय म्यू नॉट, बी नॉट बाय म्यू नॉट, इसका होता टेस्ला। इसका क्या था, टेस्ला मीटर एम्पियर, अरे सुपर दीदी क्या बात है, एच इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसका डायमेंशनल कई बार पूछता है, आप लोग याद रखना, MLTA, M0 L-1 T0 A, मैं भी 1 ही लिखा हूँ, सड़े लोग। तो सर्दी हो गया क्या भाई, खास रहा हर 2 मिनट में, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, डाउट है कहीं पे, यार ये क्या चीज़ है, समझ में आ गया। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या बताता, इट इज अ कैपेबिलिटी, कि भैया कितनी कैपेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कितने फैक्टर डिपेंड करता है,
जैसे मैं मान लो मुझे मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं इस क्या कर सकता हूँ, 10 किलो उठा सकता हूँ, मैं कसम सड़ा आदमी, चलो छोड़ दो। इसका कैपेबिलिटी है कि 10 किलो उठा सकता है। कितना उठा सकता है? 10 किलो। तो खुद ही 20 किलो का बोलता 20 किलो उठा दूंगा, ठीक है। मान लो मान लो क्या है, इसकी कैपेबिलिटी 10 किलो उठाने की है और ये 10 किलो उठा रहा है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि यार ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से इसका कैपेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब कैपेसिटी बढ़ जाए। फर्स्ट, मांस। क्या मांस? क्या मांस रे? नॉनवेज बात मत करो ना, रात्रि चालू रहा सड़ा आदमी, बम फेंक के मारूंगा बता रहा। ए खामोश चुप। पैबे क्या क्या बोला वो? नहीं उससे पहले क्या पेडिंग? पेडिंग क्या था? अच्छा अरे अब कल अगले दिन से तू वहां जॉक्स में बस खड़े रहेगा। तो सुनो सुनो, इसी कैपेबिलिटी क्या कैसे बढ़ सकती? इसको अच्छा खिलाएंगे तो इसकी कैपेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू अच्छा खिलाओ। दूसरा मेहनत करा, वो भी मतलब दो फैक्टर इस पे डिपेंड कर रहा है, अच्छा खिलाओ और अच्छा मेहनत कराओ, जिससे इसकी क्या हो जाएगी, कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कब बढ़ेगी? ये अपन किस, सुनो ध्यान सुनो, बार बार कह रहा हूं, हमारे सिलेबस में सोलेनोइड को प्रॉपर लिखा हुआ है। तो हम सोलेनोइड से किसी की मैग्नेटाइजेशन पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? या तो करंट को आप बढ़ा दो, बढ़ा दिए भैया, और कोई फैक्टर, यस नंबर ऑफ टर्न्स को भी आप बढ़ा दो। समझ में आया? अभी एक दो बच्चे सीटी बजा रहे हैं, अभी 50 बच्चे सीटी बजा तो बता लो तू कैसे करता है तू कैसे करता है, और मत क्या कर प्लीज। ठीक, समझ में आ गया? तो ये दो फैक्टर था, ये दो फैक्टर था, और इसका यूनिट हमेशा याद रखना। क्या होता है यूनिट? एम्पियर पर मीटर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया। नहीं आया? ऐसे करते हैं बेटा, आता है तो ठीक। अब आता है, अब देखो कन्फ्यूज, आधे लोग बेहोश। क्या? क्यों बेहोश? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, अभी तो पढ़े थे क्या? मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या? इंटेंसिटी ऑफ। दोनों अलग है, दोनों अलग है। कई जगह पे आई लेता है लेकिन अपन एम लेगा, कैपिटल एम। क्या लेगा? क्यों पूछ? मेरी मर्जी, मेरा क्लास है, ठीक है। अपना खामोश, दे दूंगा गद्दे से एक ठोक। तो यहां तक समझ में आ गया? तो अब बड़े अच्छे समझना। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। रुक जाओ भैया, इतना मेहनत बेकार हो जाएगा, साउंड नहीं आ रहा होगा तो। हेलो, हाँ ठीक आ रहा है। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक। आप क्या करना, कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लेना, कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो। तो मैं क्या किया, ऐसे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैं आयरन ले लिया। क्या ले लिया? आयरन। क्या ले लिया? आयरन, ठीक है। तो जब ये क्या बताता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो इसकी इंटेंसिटी को बताता है कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, किसमें? पर एक यूनिट वॉल्यूम। क्यों बोल रहा हूं पता है? एरिया क्यों नहीं बोला, लेंथ क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप जो सब्सटेंस लोगे वो 3D होगा, मतलब हो सकता सिलेंडर होगा, हो तो क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, कुछ भी। अब ऐसा थोड़ी मैं एक पेपर ले लिया, पेपर को मैग्नेटाइजिंग करो, एक रस्सी ले लिया पतला सा, मैग्नेटाइजिंग करो, उसमें अपने को डेवलप दिखाई नहीं देगा। हम लोग को दिखाई किस में देगा? एक सॉलिड चीज में दिखाई देगा। और सॉलिड कैसा होता है? वॉल्यूम निकालते हैं। सॉलिड में क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। कहाँ पूछता हूँ, कहाँ भागते हो तुम लोग यार, पाप पड़ेगा भाई। एक आदमी इतना मेहनत कर रहा लेकिन समझ में आया क्या था? 3D वॉल्यूम निकालते। तो ये तो समझ आना भाई, बाकी लोगों को छोड़ दे यार, मैं आता बस तेरे लिए हूँ दोस्त, ठीक है। तो एक आयरन ले लिए, तो ये आयरन जो होगा ना, जो पीस ऑफ आयरन होगा वो कैसा होगा? वो एक सॉलिड होगा, मतलब एक, समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम होगा, ठीक है। और पेपर नहीं होगा, ठीक ठीक है, पकवे देखे वहां पे, तो वो क्या होगा? एक वॉल्यूम होगा। अब इसको क्या करते हैं अपन, क्या कर रहे हैं? मैग्नेटाइजिंग कर रहे हैं, ठीक। मैग्नेटाइजिंग कर रहे हैं तो कितना मैग्नेटाइज हुआ उसको मेजर करने का सिंपल तरीका, आप ये देखो कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, किसमें? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मूवमेंट आया है, मैग्नेटिक मूवमेंट आया है। क्या आया? किसमें? तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि भैया जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, यहां पे बता, चलो यहां से बता दे रहा हूं, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या होगा? जो मैग्नेटिक
क्या हम पढ़ चुके मैग्नेटिक मोमेंट को? नहीं पढ़े? अब बड़े पढ़े 2 ml 2 ml अबे बोलता है 2 ml से क्या होगा, लगाओगे तेरे अब्बू को फोन, बोलता है 2 ml से क्या होगा 2 ml। और नीचे क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम और आई दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप रख लेना जो आपको पसंद आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? एम से ही लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीट वाले तो ध्यान से देख लेना, आधा नीट साफ हो गया था इस चीज को लेके कि भैया ये मैग्नेटाइजेशन जो है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो वेक्टर है कि स्केलर है? ऑब्वियसली। पूछो क्यों? देखो ये था स्मॉल एम, मैग्नेटिक मोमेंट भी हम निकाले थे 2 ml। 2 ml कैपिटल लिया था, लेकिन मैं यहां पे स्मॉल ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? पूछो। क्योंकि इसको कैपिटल ले रहा हूं। और वॉल्यूम तो स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, इसीलिए ये भी वेक्टर है। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। बताया था डायरेक्शन हमेशा साउथ से किधर होता है? नॉर्थ के डायरेक्शन पे। बताया था कि नहीं बताया था? ये वेक्टर है तो ये भी क्या है? वेक्टर है। और आधी जनता पागल हो गई थी किस चीज के लिए, तेरे को बताऊंगा मैं, ठीक है? तो थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह, इट इज अ रेशियो, इसको आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इट इज अ रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नहीं समझ में? बोल जोर से, जल्दी जल्दी बोल। माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। कूट दूंगा भाई। एम साथ में क्या होगा? वी। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? इसका यूनिट वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट वगैरह भी हम निकालेंगे थोड़ी देर के बाद, या निकाल ही लेते हैं। इसका यूनिट होता है एम्पेयर इंटू मीटर। गौर करो, पढ़े थे? एम्पेयर इंटू, याद है कि नहीं? एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। पूछो कैसे? 2 ml नहीं पता गुड़ाकू? अरे पता है, चुप चुप, पीछे दिखाई दे रहा हूं मैं। जहां वो फंस जाता है ना, वो देखे हो, हम साथ में आलोकनाथ है ना, जो एकदम बड़े प्यार से बेटा, तो वैसे ही जहां फंस जाता ना, और जो चीज पता होगा ना, वो भूं भूं पहले ही वो बजना चालू कर। वो तो मैं लिख दिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर होगा। बहुत पीटूंगा बे। एम इज इक्वल टू होता है, कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है 2 ml। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि इसको स्मॉल एम लेना, लेकिन ये 2 तो छोड़ दो। एम का होता है एम्पेयर इंटू मीटर, और एल का फिर से मीटर, तो ये होगा एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में? अब बार बार कन्फ्यूज मत करना, यहाँ स्मॉल एम कैपिटल एम है तो पागल हो गया है ना, मैं मर जाऊंगा। अबे इतनी छोटी सी इसके लिए सुसाइड करने की क्या जरूरत है दीदी, है ना? डिप्रेशन पे आ गया मैं। होता है कैपिटल एम, क्या लेते हैं अपन? मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट को मैं क्या लेके चल रहा हूं? क्यों? क्योंकि अबे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैं क्या लेके चल रहा हूं? एम। ठीक है, हरकतें सही नहीं, बाहर कर दूंगा, बहुत लंबा क्लास है, फिर होते रहना बाहर। ठीक, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है इसका? वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो कट गीस का बचीस। अरे इसको कहीं देखा देखा लग नहीं रहा है? कब देखे थे? अरे गुड़ाखू आज ही देखा था। छोटे थे तो पहले, छोटे थे तब देखा था। छी, एम्पियर पर मीटर बोलता जब छोटे तब देखे थे। अच्छा, थोड़े देर पहले, सॉरी ब्रो, मैं लगा कि छोटे थे तब देखे थे। चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहां से मेन चीज स्टार्ट होगा। हरकतें आपको ना बाहर कर सकती हैं, ध्यान रखना, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को समझो। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी आपको चीजें पता होना चाहिए। कैपिटल एम इज इक्वल टू, अगर मैग्नेटिक मोमेंट इसकी अगर बात करूंगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, किसकी? अब देखना पूरी क्लास बाहर हो जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट
भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बता। मुंह बंद पीट दूंगा, अभी बाहर कर दूंगा, बोलो खत्म। बता बे मैग्नेटिक मोमेंट। अरे तो नहीं, ये नहीं छाए हो पूछा जो ही वे बोल, बहुत मारूंगा बता रहा हूं। थोड़े दिन पहले मैं बोला था रट लो, कर लो, उसको टैटू बना लो, NIA मैग्नेटिक मोमेंट। याद अरे यार पीछूंगा यार तोतले, याद आया? मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? NIA। समझ में? इसको नहीं ले सकते, पूछ क्यों? ये बार मैग्नेट के लिए यूज होता है। किसके लिए? और हम यहां बार मैग्नेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सोलेनोइड की बात कर रहे हैं। हम उस मैग्नेट की बात कर रहे हैं जिसमें करंट पैदा होगा। नहीं आया दीदी? सुनी थी आज से पहले? NIA करवाया था तो मैं बोला था मैग्नेटिक मोमेंट के 2 फार्मूला याद होता है। कौन था? वही तो दिया है, मत बोलना, बहुत पीटूंगा बेटा कैसे कैसे हरकत करता है। ये नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम बार मैग्नेट से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहां मैग्नेट कौन से मैग्नेट पे डिस्कस कर रहे हैं? सोलेनॉइड वाले पे डिस्कस कर रहे हैं। किस पे डिस्कस कर रहे हैं? सोलेनॉइड वाले पे। समझ में आया? तो इसीलिए इस M मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा NIA। ठीक है, ये M होगा तू जाएगा बेटा, तेरी हरकतें सही नहीं है मियां M का वैल्यू, एक बात बताऊं, शांत रहे। चलो, तो यहां पे N क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? NIM, साथ में क्या होगा? A। अगर आपको पता होगा ना, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, एक सिलेंडर, अगर एक वायर को देखा जाए तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कैसा होता है? सिलेंडर का क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और एक स्पेसिफिक लेंथ भी होता है। क्या होता है? लेंथ। तो इसके वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूं पता है? एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन लेंथ। पता है कि नहीं पता? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? मीटर क्यूब। कैसे आया? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। नहीं समझी? ठीक। तो यहां पे क्या लिखा? AL, तो ये कट गया, तो M इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा? NIM बाय क्या बचा? L। ठीक। लेकिन अगर ये किसके लिए था? ये किसके लिए मैग्नेट? ये क्या निकाल रहे हैं अपन? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसका है? टोटल द होल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। किसका है ये? टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। लेकिन मुझे टोटल लेंथ नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है? मुझे यूनिट लेंथ का निकालना है। किसका निकालना है? आप इसको नोट करके लिख लेना ना। अरे यार, ठीक है, क्या निकाले थे अपन? M। क्या था? NIM, साथ में L। ये क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर फुल लेंथ। किसके लिए था ये? लेकिन हमको किसके निकालना है? फॉर पर यूनिट, और यूनिट लेंथ भी लिख सकते हो। यूनिट लेंथ के लिए अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? L का वैल्यू 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? NIM। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? है कहीं पे डाउट? बोल। नहीं है, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहां पे? सोलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड का? अगर मैं BM की बात करूं तो यहां पे क्या होगा? म्यू नॉट। अगर नॉट होता तो नॉट, M है तो M। बात समझ में आया? क्या इसको आज से पहले साथ में कभी देखे हो? नहीं देखे हो? आंख फोड़ लो। म्यू नॉट साथ में क्या हो गया? M। रिलेशंस है। ठीक, याद करो, थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशंस निकाला था। किसके बारे में? टोटल इन मैग्नेटिक फील्ड, टोटल था ना इससे पहले वाला, ये वाला। B इज इक्वल टू क्या था? B नॉट प्लस BM। व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैग्नेटिक इंडक्शन, ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? B इज इक्वल टू B नॉट साथ में BM। व्हाट इज द B नॉट? याद करो, थोड़ा देर पहले बताया हूं मैं, मारूंगा थप्पड़। इसका वैल्यू था म्यू नॉट H। हाँ, तेरी हरकतें सही नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी थी? यहां से, यहीं से देख लो। B नॉट का वैल्यू कितना होगा? म्यू नॉट H। आ गया? अगर उस वैल्यूज को यहां पे ला के रखता हूं, क्या? म्यू नॉट H।
क्या Bm का वैल्यू मुझे पता है? क्या मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है? तो अंदरों तुमको नहीं दिख रहा है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, स्कूल्स में कराए होंगे, आता है ये वाला। नहीं समझी तुम? समझ गई? खूब। स्टार्टिंग से कर रहा हूं, देख लो एक बार। डाउट है कहीं पे? हेलो, डन डन डन। अब आता मैग्नेटिक मैग्नेटिक, हाँ चलो ओके डन। व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? ध्यान से देखो। हाँ चच, किससे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है? ससेप्टिबिलिटी। अब आता ना पता ना, मतलब नहीं बनेगा। चलो तोतले शांत रहे, देखे यहाँ पे, अभी ध्यान देंगे यहाँ पे ना। तो ये है क्या चीज, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब बता देता हूं, ध्यान रखना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अपन कैसे करते हैं? देखा पन्नाम था तो नहीं आता, बोलता है आता तोतले देखे यहाँ पे, दूंगा बेटा गद्दे से अभी दूंगा उसको एक ठोक। आता पाता देखो देखो, सबसे पहली बात अपन क्या कर रहे थे, इंटेंसिटी। अब थोड़ा सा मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, यहीं से आपका पूरा क्लिक कर जाएगा, यहाँ से आपको पूरा क्लिक, एक सोलेनॉइड है। चलो बहुत बढ़िया, ये सोलेनॉइड है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सब्सटेंस रखें। क्या रखें? सब्सटेंस है, ठीक है। ये सब्सटेंस है तो ये क्या करता है, इसके अंदर इंटेंसिटी पैदा होना चालू हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है। नहीं समझ में? तो अब क्या होगा, जो इंटेंसिटी था, इसका इंटेंसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे थे? कैपिटल एम। याद है कि नहीं याद है? अच्छा, कैपिटल एम किस पे डिपेंड कर रहा था? एच पे। एच क्या था? तो ये क्या, दोनों आपस में रिलेट करते हैं? ऑब्वियसली रिलेट करते हैं। जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, तो मतलब m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। व्हाट इज द m? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या था ये? इंटेंसिटी ऑफ, जोर से, मैग्नेटाइजेशन, और z भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज h? h क्या है? वही, दिमाग जोर डालो ना, इतना इतना कमजोर दिमाग थोड़ी है। हाँ, व्हाट इज द h? h क्या है? बाहर कर दो, माँ कसम मेरा क्लास खराब कर रहा हो। अब बता, h क्या था? इमेजनरी क्या? NI या पढ़े, NI लिए थे, याद है? अबे हिमेश रेशमिया, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। हाँ, नाक से वो आयो पायो। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आया? पहचा क्या था? टाइजेशन ना, लिख सकते हो, ऑफ इंटेंसिटी था ऐसा। हाँ वही है वे, छी। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, m, और इसको प्रोपोर्शनल टू h हो गया। इसको हटाने के लिए अपन क्या लगाते हैं? चाई। अरे काई, खाई या बोलो चाई। इसको खाई भी बोलते हैं, अच्छी मत बोलना ची। इसको क्या चाय नहीं बोलते हैं, काई या खाई? खाई, गाई आई खाई, कुटाई। देखी बेटी, क्या बोलते हैं इसको? काई। क्या बोलते हैं इसको? काई। तो ये मैग्नेटिज्म का इसलिए m, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे मोर अटेंशन। क्या होगा? m/h। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन, फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं।
थोड़ी देर पहले आपको याद होगा इसका मैंने यूनिट निकाला था कुछ एम का, अभी जस्ट मैं दिखा देता हूं आपको। एम का एक यूनिट निकाला था, एम का, अरे दीदी यूनिट की बात कर रहा हूं दीदी, एम का यूनिट निकाला था एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर। एच का यूनिट भी थोड़ी देर पहले हम निकाले थे, इस एम्पियर पर मीटर। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में देगा, इसका भी क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। देर आर कैंसल, तो इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ये क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटीज, यूनिट लेस क्वांटिटीज। उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया होगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया, बोलना आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू 2-3 जगह पे वेरी करता। आप अगर ना, मैं तो इसको लिख के भी दिया हूं, एक और चीज बता देता हूं चाय के बारे में। मेरे पास डाई है और क्या है, पैरा है, और कैसा है, फेरो। इसका वैल्यू ना इसके लिए नेगेटिव होता है, किसके लिए, और इसके लिए स्मॉल पॉजिटिव, और इसके लिए स्ट्रांगली पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव। बात समझ में, इसके लिए डायमैग्नेटिक, अभी तो प्रूफ करूंगा मैं, डायमैग्नेटिक के लिए इसका वैल्यू लेस देन 1 होता है, और पैरा के लिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और इसके लिए मच देन ग्रेटर देन 1 होता है। ये याद रखना। अभी बहुत सारी चीजें और बताऊंगा मैं। नहीं समझी, नहीं समझी, समझ गई, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे भी लिख के दे दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अपन इसको एम लेके पढ़ रहे हैं, क्या लेके पढ़ रहे हैं, एम, तो वही चीज़ है। और इसका देयर इज अ नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। मैंने एक एक चीज़ को बता दिया, ठीक। अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्या हम इसको जानते हैं पहले भी, ऑब्वियसली जानते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना यार, नहीं पढ़े हैं क्या, चलो। तो ये उसी चीज़ के बारे में, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये म्यू नॉट है, ये क्या है, म्यू नॉट है। बी क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। एच क्या है, ये कहाँ से निकाले हैं, ये कहाँ से निकाले हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले निकाल रहा हूँ, ठीक। तो इसको ज़्यादा अपन वो करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या करता है, मीडियम को परमिट करता है कि कितना का, क्या बोल रहा है बेटा, हाँ क्या बोल रहा है बेटा, ठीक है ठीक है। ये क्या करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा नहीं लगेगा, ये उस चीज़ को डिफाइन करता है। रिलेटिव में बताता हूँ इसके बारे में। और इसका यूनिट जो है ना, इसका जो यूनिट जो है ना, इसका जो यूनिट है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। आप इसको निकाल सकते हो कैसे, वहां से, यहां से निकाल सकते हो। बी मैं थोड़ी देर पहले निकाला भी हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ से आप निकाल सकते हो एम बाय आर स्क्वायर। तो ज़्यादा इसको, और इसको ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं जब मैग्नेटिज्म पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो म्यू नॉट के बारे में पढ़े थे, 4 पाई क्यों हुआ, 4 पाई 10⁻⁷ क्यों हुआ, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है। रिलेटिव की बात करें तो दोनों में रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। अब याद रखना, रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि इसको दो तरीके से हम लेते हैं। ये रिलेटिव है, आप म्यू के फॉर्म में पढ़ना, ये मीडियम का है और ये स्पेस का है। किसका है ये जिस मीडियम को आप एग्जिस्ट करोगे, जिस मीडियम में रखोगे, ये उस मीडियम को बताता है। और ये किसके लिए बताता है, ये फ्री स्पेस के लिए बताता है, जस्ट लाइक वैक्यूम वगैरह वगैरह। म्यू आर का वैल्यू 2-3 मैं आपको बेहतरीन चीज बता रहा हूँ, याद रखना। फ्री स्पेस के लिए मतलब वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। कितना हो जाता है, 1। अगर मैं एयर की बात करूं, एयर मतलब हवा, हवे की बात करूं, तो इसका 1.0000004 होता है। नहीं समझ में। अगर आयरन की बात करूं, देखना मेरी बात को ध्यान देना, आयरन की बात करूं तो 1000 तक जाता है, मतलब मिनिमम 2000 8000 आप न्यूमेरिकल्स में पढ़ोगे इसको, ठीक। ये रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको अच्छे से पढ़ लेना, और मैं पढ़ाया हूं इसको अच्छे से पहले भी, ठीक। ये किसको बताता है, ये उस मीडियम को बताता है जिस मीडियम में आप रख रहे हो। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये उस मीडियम का बता रहा है जिस मीडियम में सबसे ज्यादा, सबसे वैल्यू इसका 1 होता है। वैक्यूम की बात कर रहा हूं, हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, वैक्यूम से ही करते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी में भी हम इसको पढ़े, तो इसमें ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। चलो, अब आता है रिलेशंस बिटवीन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, ठीक। द रिलेशंस बिटवीन द रिलेटिव मैग्नेटिक और परमिटिविटी वाला, वही वाला है।
वही है ना सस्पेसिबिलिटी का। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था दोस्त, याद करो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H साथ में M। क्या हमने ऐसा पढ़ा है? क्या हमने पढ़ा है ऐसा? यस पढ़ा है। अगर मैं B की बात करूं, किसकी बात करूं? B। ये क्या था? ये फ्री स्पेस का था। अगर B की बात करूं तो B कोई मीडियम का है, ये कोई मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? म्यू आर आ जाएगा, क्योंकि मीडियम के लिए रिलेटिव करेंगे अपन, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिलेट कर रहे हैं। तो साथ में कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई, और साथ में एम भी पढ़े थे ना, म्यू नॉट, अरे कुछ तो बोलो बे, नहीं पढ़े थे क्या? बी इज इक्वल टू म्यू, सड़े लोग, कैसा कितना छोटा दिमाग लेके चलते हो यार। हम क्या कर रहा है बे? पढ़े नहीं थे क्या उसको? फिर हमें बोल दो, यहाँ पे अगर बी नॉट क्या होगा? म्यू नॉट, कोई मीडियम लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? है ना? चलो म्यू नॉट लिख लेता है। वहाँ पे एम, एक चीज थोड़ा सा ये हो गया, मीडियम ले रहे हैं ना तो रिलेटिव नहीं लिखना, खाली क्या लेना है? खाली म्यू ले लेना। क्या लेना? खाली म्यू। ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूँ, ये बी कोई मीडियम के, उस मीडियम का क्या है? उस मीडियम का ये परमिटिविलिटी है, और एच क्या है वहाँ पे? समझ में आ गया? अब इसका वैल्यू अगर यहाँ पे ला के रखता हूँ तो म्यू एच हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? म्यू नॉट एच साथ में क्या आ गया? एम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर थोड़ी देर पहले आप रिलेटिविटी वाला पढ़े होंगे तो म्यू बाई क्या था? म्यू नॉट। पढ़े थे ऐसा? तो अगर म्यू का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? म्यू आर म्यू नॉट। क्या इसका वैल्यू को मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। तो म्यू आर और क्या होगा? म्यू नॉट। ऑलरेडी क्या चल रहा है? साथ में क्या चल रहा है? एच। साथ में क्या चल रहा है? एच। और यहाँ पे क्या चल रहा है? म्यू नॉट एच बाई क्या चल रहा है? एम। क्या म्यू नॉट कैंसिल? म्यू आर आ गया, साथ में क्या आ गया? एच। मैं एच को भी कैंसिल करना चाहता हूँ, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एम बाई क्या हो गया? एच। 1 प्लस एम बाई एच। ध्यान रखना, बायो वाले बैठे हो, जब कोई चीज कॉमन लेते नहीं रहता तो उसका डिवाइड कर देते हैं। दीदी एच था इसलिए बाहर चला गया, यहाँ पे एच नहीं था उसलिए क्या कर दिया? डिवाइड कर दिए। नहीं समझ में? सिंपल है दीदी। तो ये कट गया दीदी, तो ये हो गया म्यू आर 1 प्लस। दीदी एम एच को आज से पहले कहीं देखो? यस देखें, ट्रक के पीछे लिख रहता MS-26 महाराष्ट्र। अरे गुड़ाकू तुम देखी हो? कब? क्या था? क्या बोलते हैं उसको? एम बाई एच को, एम बाई एच को, वो नहीं बोलते हैं बेटा, वो कभी मत बोलना, किसी को भी वो मत बोलना, बहुत पीटूंगा। हैं? तब अबे काई बोलो ना, सड़े आदमी लोग। चाई 1 प्लस, क्या हमने पढ़ा है इसको? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड्स वगैरह। अरे अभी गलत हो गया था ना, गलत उतार लेते सब, एक को छोड़ के बाकी सब गलत उतारते हैं। नहीं समझ? एक को छोड़ के पूछो क्यों? वो तो उतारेगा ही नहीं वे। पता है कौन? डॉन। नहीं समझ में? 100% नोट कर लेना बेटा। कल अगर कॉपी कम, कल से EMI स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर बैठे नहीं देगा मैं। समझ में आ गया? अब बात किसकी करते हैं? न्यूमेरिकल। एक मैं ही बताएगा, एक तुम बनाएगा, बाकी प्रॉपर्टीज फटाफट प्रॉपर्टीज करा दूंगा, खत्म। नहीं समझ में आया? चलें? चलो। तो द मैग्नेटिक फील्ड B एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H ऑफ द मटेरियल टू बी फाउंड, एक B का वैल्यू कितना दिया है? 1.6 टेस्ला, एंड H का वैल्यू कितना दिया है? 1000 एम्पियर पर मीटर। Respectively determine the relative permittivity. It is a mu naught, okay? Mu r, sorry, यार दिया है ना? It is a mu r. And the क्या निकालने बोला है? अच्छा, तो क्या निकाल सकता हूं मैं? यस निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? अभी तो पढ़े हैं, है ना? गलत, आप वैसे नहीं निकाल सकते हो। आपको जो म्यू नॉट था उसका था B/H, वो था B/H। आप वहां से पहले म्यू नॉट निकालोगे। क्या निकालोगे? क्या B और H का वैल्यू दिया है? BH से हम क्या निकाल सकते हैं? तो म्यू नॉट से क्या निकल जाएगा? R निकल जाएगा। अरे हाँ तुम बोलो, नहीं समझ में आया? गलत। यहां से सिर्फ म्यू आएगा। क्या आएगा? यहां से म्यू आएगा, क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू फिक्स होता है। म्यू नॉट का वैल्यू क्या फिक्स होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ सड़े लूं। नहीं समझ में आया?
वो सब जानता है। हाँ, अभी पूछूंगा तो बन जाएगा। बाबा दुखित राम क्या बोलता है? ठीक, डिवाइड देना आता है? चल ठीक है ना, कर लेना। ये आ गया, किसका वैल्यू आया? म्यू का। तो म्यू, अरे तेरी, म्यू से काम चले चाहिए कि म्यू आर चाहिए? म्यू आर कभी पढ़े हो? का पढ़े हैं ना जी? नहीं पढ़े हैं तो म्यू का वैल्यू 1.6/1000। क्या म्यू नॉट जानता हूं मैं? क्या बात है! क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करेंगे तो आधा जंग जीत गए। क्या बोलना चाह रही? क्या बोल रही हो? अरे छोड़ना वे, इतना अब तू बोलेगा तो मैं पूरा ही सॉल्व कर दूंगा, समझा? दीदी 1 2 3 आके जुड़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जुड़ता है। अब उसने थोड़ा सा कर लेना यार। नहीं नहीं छोड़ेगा, छोड़ने का भी मत भूलना भाई, छोड़ेंगे उड़ जाओगे। इसको बोले जाओ, अक्सर छोड़ता है, गंदा आदमी है। 1.6 कैसा कैसे लोग हो गए क्लास में। 0.127, ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया? म्यू आर। म्यू आर आएगा तो चाय निकाल सकते हो। चीनी है, शक्कर है, मतलब चीनी शक्कर सेम होता है, चाय पत्ती बचा तो चाय के लिए कुछ खाई। यस, अभी पढ़े थे, अब अरे एम पढ़े थे ना, 1 प्लस म्यू नॉट म्यू आर, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कैसा, एक मिनट, क्या सही था बता इसमें? नहीं नहीं, ये सही था, गलत था? एक मिनट चुप, क्या क्या गलत है बता? किस, यहां की यहां? पक्का? अबे सड़ा आदमी, था ही नहीं ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो था म्यू आर 1 प्लस चाई एम, तो चाई एम चाहिए तो म्यू आर -1। तो क्या म्यू आर का वैल्यू मैंने निकाल रखा है? क्या ला के रख दूं यहीं पे? अरे कुछ तो बोलो जनता, रख, तू जनता है बे, तू पूरा जिला है बेटा। ठीक है, क्या बोलता? नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? है डाउट है? हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, घर से बना लेना इसको, क्योंकि कभी नहीं बनेगा वो अंत तक ही नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो अंदर घुसने नहीं देगा। सिर्फ अकेला वो है जो कॉपी के बिना कंप्लीट किया आ सकता है। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं? अब आता है सब्सटेंस के बारे में। अब किसके बारे में बात आता है? सब्सटेंस के बारे में बात आता है। ठीक है, अभी टाइम ही नहीं हुआ। अरे हाँ, चा पांचा शांत रहे। अब आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं?